तो दोस्तों हम लोग देख पा रहे हैं कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, इसके साथ साथ भारत का इंपोर्ट भी कम हो रहा है। यानी अब हम लोग दूसरे देशों को सामान बेचने तो लगे ही लगे हैं, साथ में हम लोग जो दूसरे देशों से सामान खरीदा करते थे उसमें भी काफी कमी आई है। कुछ ऐसी चीजें जो कि भारत में असंभव सी लगती है, उनके अतिरिक्त बाकी सारी चीजें अब हम लोग घर पर बनाने के लिए कोशिशें शुरू कर चुके हैं। अब जो चीजें नहीं फिलहाल बना पा रहे हैं, जैसे कुछ डिफेंस प्रोक्योरमेंट करना हो या फिर क्रूड ऑयल लेना हो, नेचुरल गैस चाहिए, तो इन चीजों के लिए तो डेफिनेटली हमें इंपोर्ट करना ही होगा। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये जो बदलाव देखने के लिए मिला है और भारत जितना आत्मनिर्भर बनते जा रहा है, ये हमें एक उम्मीद की किरण जगा कर देता है कि भारत का रुपया भी अब हम लोग इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेडेबल बना पाएंगे। और इसके लिए कई सारे प्रयास भी किए गए। कई सारी खबरें मैंने आपको दी कि देखिए इस देश ने तो उस देश ने तो फलाने देश ने वोस्त्रो अकाउंट खोला है और वो भारत के साथ अब रुपये में ट्रेड करने के लिए तैयार है। और भी कई सारी चीजें भारत के रुपये को लेकर लगातार आती रही। लेकिन दोस्तों एक चीज को लेकर भारत बहुत पिछड़ गया है, भारत का रुपया बहुत पिछड़ गया है और खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है। हालांकि इसी संबंध में मैं एक और खबर आपको दूंगा जो कि आपको रिलीफ जरूर देगी। तो चलिए जानते हैं वो एक बुरी खबर और वो एक अच्छी खबर कौन सी है। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारतीय रुपये को ग्लोबलाइज करने के लिए 11 जुलाई 2022 को सभी इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को रुपये के लेन देन की मंजूरी दे दी थी। और इस समय की अगर बात की जाए तो हम लोग कई सारे देशों के साथ कई सारे प्रोडक्ट का लेन देन रुपये में कर भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों वो चीज जो कि हम लोग रुपये में खरीदना चाहते थे, वो चीज अभी तक हम लोग रुपये में नहीं खरीद पाए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रूड ऑयल की। वो क्रूड ऑयल जिसको कि हम लोग हमारी जरूरत का 85% विदेशों से इंपोर्ट करते हैं। और इसे अगर इंपोर्ट करने में रुपये का लेन देन किया जाता है तो इससे अच्छी चीज कोई दूसरी भारत के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं इसको हम लोग पास्ट में कई सारी वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों पेट्रोलियम मंत्रालय ने संसद की एक स्थायी समिति को ये जानकारी देते हुए बताया है कि कच्चे तेल को इंपोर्ट करने के लिए भारतीय रुपये को कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। इसी के साथ साथ बताया जा रहा है कि वर्ष 2022-23 में इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिस के तहत क्रूड ऑयल के लिए भारत के सभी इंपोर्टर्स द्वारा अमेरिकन डॉलर्स का ही इस्तेमाल किया। और इसी दौरान बताया जा रहा है कि सार्वजनिक पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा जो भी तेल इंपोर्ट किया गया था उसका भुगतान रुपये में नहीं किया गया और लगभग सभी क्रूड ऑयल के सप्लायर देश भारतीय रुपया लेने से इनकार कर गए। इसके पीछे कुछ कारण भी बताए जा रहे हैं, जो कारण हमारे सामने हैं। और वो कारण ये है कि भारतीय रुपये में अभी तक स्थिरता नहीं आई है। रुपया ले लेना, बाद में करेंसी को कन्वर्ट करना और इसके विनिमय को लेकर सभी तरह की समस्याएं एक साथ आ रही थी। यानी अभी तक हमारा रुपया ज्यादा ट्रेडेबल नहीं है। एक तो वो दूसरे देशों को डायरेक्टली रुपया नहीं दे सकते, अगर वो रुपया ले लेते हैं उनको कोई दूसरा काम आता है तो उन्हें पहले कन्वर्ट करवाना होगा डॉलर्स में, तो वहां पर बीच में उन्हें पैसा देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त रुपये की कीमत भी कभी ऊंचाई पर पहुंच जाती है तो कभी काफी ज्यादा ढलान पर पहुंच जाती है। तो इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से भारतीय रुपया तेल के बदले अभी तक नहीं लिया गया। ये खबर काफी ज्यादा दुखी कर देने वाली है, क्योंकि इसको लेकर हम लोग काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे और काफी ज्यादा आशान्वित भी थे। लेकिन दोस्तों सडनली एक और खबर निकल कर आती है और ये खबर निकल कर आती है यूएई से। हम सभी जानते हैं कि यूएई से भारत के द्वारा करार किया गया है और इस करार में स्पेशली भारतीय रुपये को एक्सेप्ट करने के लिए शुरुआत में ही समझौते कर लिए हैं। यानी यूएई हमें क्रूड ऑयल देगा और क्रूड ऑयल के बदले भारतीय रुपया स्वीकार करेगा। और इस पर बताया जा रहा है कि बात बन भी गई है और बताया जा रहा है कि भारत की तेल कंपनी आईओसीएल ने पहली बार 1 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल यूएई से जो खरीदा है उसके बदले में रुपया ही दिया है। जी हाँ, तो 1 मिलियन बैरल मतलब 10 लाख बैरल, तो 10 लाख बैरल यूएई से तेल खरीदा गया है भारत की कंपनी द्वारा और इसके बदले जो पेमेंट की गई है वो रुपये में की गई है। अब यहाँ पर सोचने समझने वाली बात यह है कि ठीक है यूएई के द्वारा तो भारत से रुपया एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन क्यों ईरान ने नहीं किया, क्यों सऊदी ने नहीं किया, क्यों किसी लैटिन अमेरिकन देश या फिर अफ्रीकन देश ने नहीं किया? तो इसके पीछे वही कारण है जो हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस किए कि हम लोग एक्सपोर्ट करना अब शुरू तो कर चुके हैं, लेकिन अभी उस लेवल तक हम लोगों ने दुनिया के दूसरे देशों को अपने ऊपर निर्भर नहीं कर रखा है। जैसा कि चाइना का मामला हम लोग देखते हैं, तो पहले हमें इस लेवल तक मैन्युफैक्चरिंग अपनी शुरू करनी पड़ेगी और बढ़ानी पड़ेगी कि दुनिया के मैक्सिमम देश हमारे ऊपर पूरी तरह से निर्भर हो जाए, सप्लाई चेन की एक प्रमुख कड़ी हम बन जाए। जब ऐसा होगा तो अपने आप रुपये को एक्सेप्टेंस मिलेगा और वो लगातार ट्रेडेबल होगा और उसके बाद उसमें स्थिरता भी काफी बड़े स्केल पर आएगी। लेकिन फिलहाल भी हमें इस ओर जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि भारतीय रुपया जिस भी वैल्यू तक पहुंचे डॉलर की तुलना में, वो एटलीस्ट वहीं पर बना रहे, बहुत ज्यादा उसमें फ्लक्चुएशन ना हो। इसको रोकने के लिए जो भी प्रयास किए जा सकते हैं ये करने की जरूरत है इस समय। एक तो हम लोग हमारी मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा दें, उसके बाद हमारे एक्सपोर्ट्स अपने आप और बढ़ जाएंगे, इसके अतिरिक्त रुपये को स्थिर कर दें। तो ये 2-3 चीजें अगर बराबर हो जाती है तो हमारा रुपया फिर वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस के लिए पात्रता रखेगा। यूएई की अगर बात की जाए तो उसके द्वारा इसीलिए रुपया स्वीकार किया गया क्योंकि वो हमसे बड़ी चीजें इंपोर्ट भी करता है, तो वो उसके बदले हमें पैसा वापस कर देगा। तो उसके वो काम आ गया, उसे बीच में कन्वर्ट कराकर फिर उसके ऊपर चार्जेस पे करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो यूएई की तरह भी बाकी के जितने भी देश भारत के ऊपर लगातार निर्भर इसी तरह से होते रहेंगे तो डेफिनेटली वो भी रुपया लेने के लिए बाध्य हो जाएंगे।